जय हिंद प्यारे साथियों, शुरू करने जा रहे हैं आप 9C मतलब कक्षा 10 का जो चैप्टर है 9C शुरू करने जा रहे हैं और कुछ एडवांस ट्रिग्नोमेट्री हम समझेंगे कि चीज़ों को सिद्ध करने के लिए कोई फॉर्मूला कैसे आता है, किस तरह आता है। एक फॉर्मूला बताएंगे कैसे सिद्ध होता है, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे बाकी सभी रेगुलर फॉर्मूले पर। तो आइए देखते हैं और समझते हैं, और जितने भी मेरे भाई एडवांस वाले देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से चलेगा यहाँ। आइए पहला जो फॉर्मूला आपको मिलेगा पहला फॉर्मूला आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला मतलब साइन और कॉस में जो संबंध होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर बराबर 1। अब ये फॉर्मूला आता कैसे मेरे दोस्त, आइए उसी को समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, क्या भाई यहाँ पर आपके पास में कोई ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल ए है, ये बी है और इसी यहाँ पर ये थीटा है, क्या है थीटा। अगर ये थीटा है तो सामने वाला क्या आएगा 90 अंश आएगा, क्या आएगा 90 अंश। शुरू करते हैं, आप क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर बराबर 1 है। तो सबसे पहले आपको साइन चाहिए, क्या चाहिए साइन चाहिए। तो मेरे भाई साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, क्या होता है लंब बटा के आधार। मतलब अगर हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर अगर लिखिए तो लंब कितना मेरे भाई, लंब मेरे पास ए बी है, लंब मेरे पास क्या है ए बी बटा आधार कितना है मेरे पास बी सी है, आधार कितना है मेरे पास भाई बी सी। क्या मुझे स्क्वायर चाहिए साइन का, तो साइन का स्क्वायर करिए यहाँ पर वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर। जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या मिलेगा ए बी का स्क्वायर अपान बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपान बी सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब आगे हमें कॉस चाहिए ना, क्या चाहिए हमें कॉस चाहिए। तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या आता है मेरे भाई, कॉस थीटा बराबर क्या आता है आधार बटा के कर्ण। आधार कितना मेरे पास BC है, आधार कितना मेरे पास BC का BC हो जाएगा, और कर्ण कितना मेरे पास भाई AC है, कितना है AC। आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर आप जैसे ही वर्ग करेंगे क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा BC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। हमें कॉस साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर चाहिए, तो मतलब आप एक काम करिए समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 प्लस 2 इन दोनों को जोड़ दिया जाए। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको। राइट वाले को राइट से जोड़ते हो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए बी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर। आगे बढ़ते आपको मिला यहां पर आपको क्या मिला यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हर बराबर दिख रहे हैं अंश आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपान क्या आएगा ए सी का स्क्वायर, किसका आएगा ए सी का स्क्वायर। अब आपको पता है कि साइन का स्क्वायर जो आएगा थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर आएगा ए बी का स्क्वायर मतलब क्या है ये रहा, बी सी का स्क्वायर मतलब क्या है ये रहा, लंब बटा के आधार देखिएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या आएगा कर्ण का स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो मतलब इस पूरे की जगह हम कर्ण का मान रख सकते हैं, क्या रखें पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पर ए सी का स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, ये से कटेगा तो क्या आएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 1 है। ये ऐसे आया आपको दिख रहा है किस तरह इस फॉर्मूले को लाए हैं, लेकिन सभी फॉर्मूलों को हम करेंगे तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा और चीजें आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगी। लेकिन हम फॉर्मूले को डायरेक्ट ले चलते क्योंकि फॉर्मूला कैसे आता है आप अगली बार जब आप पढ़ेंगे, आप 12वीं के बाद जब आप तैयारी करने जाएंगे IIT वगैरह की तो उसकी बात की जाएगी ये किस तरह आता है कैसे आता है और इसकी जरूरतें कहाँ पड़ती है। आपको चाहे स्टैंडर्ड है उसको हम लेके उस हिसाब से चलेंगे। आइए जरा समझते हैं।
उम्मीद है चीज समझ में आई होंगी। अब आपको लेके चलते हैं हम, जरा देखिए। देखिएगा भाई, पहला फॉर्मूला आप क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसका मेजर फॉर्मूला होता है। यहाँ से कई सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं, आइए जरा समझते हैं। अगर यहाँ से दूसरा फॉर्मूला निकाला जाए तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर रहने दीजिए आपको, इधर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तब इसको रोक दीजिए आप, ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या आएगा, आप समझिए दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या। इसी तरह जब दूसरे फॉर्मूले की तरफ हम जाएंगे तो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जरा देखेंगे आप तो मिलेगा आपको कि एक काम करिए आप, ये इधर माइनस, ये इधर प्लस, एक इधर आएगा तो माइनस 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करें इस टेन को इधर लेते हैं तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बात याद रखना, ये तीन ही फॉर्मूले नहीं है, इसके बदलाव हो सकता है, क्योंकि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर भेजूं और एक को मैं इधर लाऊं तो एक माइनस का हो जाएगा और सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर -1 मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि कब फार्मूले में क्या लगाना है और सवाल किस तरह हल करना है। आइए समझते हैं। बात करेंगे तीसरे की, किसकी बात करेंगे, तीसरे की। तीसरा क्या कहता है मेरे भाई, तीसरा जो फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या मैं कॉट को इधर लेके आऊं तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1। इसको नोट करिए, 1 मिनट आ रहे हैं। एक को इधर, एक इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब आप इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है, हो जाएगा। जितने फॉर्मूले आपने देखा एक अच्छा 10वीं के मेजर फॉर्मूले थे, मेन फॉर्मूले थे जो आपको पढ़ने थे। कुछ एडवांस की बात करेंगे, जैसे भाई मेरे भाई ध्यान दीजिए क्या आने वाला, आप पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी, क्या पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा आपको, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या मिलेगा, साइन बी। इसी तरह जब आप पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी तो क्या मिलेगा आपको, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या मिलेगा, कॉस इंटू साइन बी। आप पढ़ेंगे जब कॉस के लिए कॉस ए प्लस बी पढ़ेंगे, कॉस ए प्लस बी पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या पढ़ेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। जब इसी प्रकार आप पढ़ेंगे कॉस ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, इस माइनस जो यहाँ पर लगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। ये मेन फॉर्मूले थे जो आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि कुछ और एडवांस होंगे, थोड़ा सा एडवांस चलेंगे हम, ज़्यादा नहीं, हालांकि ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है आपको, देख लेते हैं फिलहाल के लिए। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला जो आता है आपका, आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
जब हम केवल साइन की बात करेंगे, केवल साइन थीटा की बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब आगे देखिएगा आप, बात करेंगे हम साइन 2 थीटा की दोबारा, और जो साइन 2 थीटा है ना, इसको ले जाएंगे हम tan में, किसमें ले जाएंगे, tan में, तो क्या मिलेगा आपको, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम बात करेंगे कॉस की, किसकी बात करेंगे, कॉस 2 थीटा की। ये कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िएगा, इसी तरह जब हम बात करेंगे कॉस 2 थीटा की, जब बात करेंगे फिर, तो कॉस 2 थीटा को इस बार tan में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे हम, tan में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको फिर ले जाएंगे हम कॉस के रूप में, कॉस थीटा को ही कॉस थीटा के रूप में जब हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब इसी कॉस थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा के रूप में तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जितने भी फार्मूले दिखे आपको, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब हम बढ़ते हैं कुछ दूर पे कि साइन को कॉस में किस तरह चेंज किया जाएगा, कॉस को साइन में किस तरह चेंज किया जाएगा, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। केवल 90 अंश वाला बताएंगे आपको किस तरह होता है, ये नोट करना चाहेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, सबसे पहली चीज, बदलाव किसका किस में होगा, बदलाव किसका किस में होगा, आइए जरा समझते हैं। अगर साइन है, अगर साइन है तो जस्ट नेक्स्ट वाले पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये कॉस पे जाएगा, किस पे जाएगा, और साइन है तो कॉस पे, कॉस है तो साइन। अगर tan है किस में जाएगा, ये कॉट में, किस में जाएगा, कॉट में। अगर सेक है तो किस में जाएगा, ये कोसेक में जाएगा, किस में जाएगा, कोसेक। ये 2-3 चीजें दिख रही है आपको जो कक्षा 10वीं के लेवल में थोड़ा बहुत कहीं कहीं आ गया, बहुत नॉर्मल आ गया, जब आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। करना क्या है, ध्यान दीजिए मेरे भाई, मैं ज्यामिति बना रहा, ध्यान दीजिएगा। चतुर्थांश आपको बारे में पता है, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पर ये 90 अंश, यहाँ पर ये 90 अंश, यहाँ पर ये 90 अंश। ये जब बनेगा तो 90 बनेगा, ये टोटल बनेगा तो 180 बन जाएगा, ये टोटल बनेगा 270, ये 360। लेकिन हम केवल अभी आपको जो नॉर्मली बताना चाहते हैं उसको ये बताना चाहते हैं कि नॉर्मली बताना चाहते हैं, तो मतलब 90 अंश, क्या बताएंगे, 90 अंश। अगर मैं कहूं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या है, यहां पर लिखते हैं हम आल सिल्वर टी और कप, आल सिल्वर टी कप। मतलब इसमें सभी चीजें क्या होती हैं, धनात्मक, क्या होती है, सभी चीजें धनात्मक होती। इसमें क्या होती है, सिल्वर का मतलब यहाँ पर जो यस लिखा गया इसका मतलब साइन है, क्या है, साइन। और साइन के बाद जो आएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक। और टी का मतलब टैन, टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट, क्या होगा, कॉस दिया गया यहाँ पर, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस और सेक। अभी बता रहे हैं क्या करना, ध्यान दीजिएगा। इस चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहेंगे, प्लस के रूप में आएंगे, किस रूप में आएंगे, प्लस के रूप में। इस चतुर्थांश में केवल 2 अनुपात प्लस होंगे, एक साइन और एक क्या होगा, कोसेक। इस चतुर्थांश में केवल tan और cot प्लस होगा, इस चतुर्थांश में केवल cos और कोसेक प्लस होता है। मतलब कोई पूछेगा कि चौथे चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात के कौन कौन से क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, एक cos होता है, क्या होता है, सेक होता है। अब आपको इतना एडवांस तो पढ़ना नहीं, आइए जरा समझते हैं। जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, यानी जब हम साइन के पास यहाँ 90 था, यहाँ क्या था, 90। अब इस 90 में से हम कुछ भी घटाएंगे, अगर 90 में से 0.1 भी घटा रहे हैं तो पहले ही चतुर्थांश में रहेंगे, आप रहेंगे। मतलब थीटा कोई ना कोई वैल्यू घटी होगी, तो थीटा कोई ना कोई वैल्यू घटी होगी, तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा। इसी तरह जब हम बात करेंगे
कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये किस में जाएगा इस बार? अब जाएगा ये साइन थीटा। किस में जाएगा ये? साइन थीटा। जब हम बात करेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो ये किस में जाएगा इस बार? अब ये कॉट थीटा में जाएगा। किस में जाएगा? ये कॉट थीटा में। समझ में आ गया? इसी तरह आप कॉट tan सबका निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।